चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 आप लोगों को 1.1 और 1.2 में करा चुका हूँ पहले। इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 लगा देना हूँ। इसमें 5 क्वेश्चन है और सभी एक ही पूछते हैं, प्रूव दैट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे बेटा रूट हिंदी में क्या है, सिद्ध करो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसे सिद्ध करने वाले हैं हम लोग। बिल्कुल डिट्टो सवाल है। अगर आगे के सवाल नहीं आ रहे 4 में से कोई, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने अवेलेबल करा दिया है। चलो इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। देखो पहले एक बात सुनो ध्यान से, जितनी भी रूट में संख्या जितनी भी हो, चाहे कोई सी भी रूट में संख्या हो बेटा, रूट में 3 हो, रूट में 5 हो, रूट में 6 हो, ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। ये तो हमें थ्योरेटिकली पता चल गया कि हाँ भाई रूट में जितनी संख्या होती है उनको हम अपरिमेय बोलते हैं। पर हम सिद्ध कैसे करेंगे, ये बात मैं सिखा रहा हूँ। अगर कोई बोले कि रूट में 16 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं, ये तो परिमेय है, क्योंकि तुम जानते हो रूट 16 तो खुद इंडिकेट करता है अपने आप में कि नहीं मुझे बाहर 4 निकालो। जैसे रूट में 25 कोई अपरिमेय संख्या होगी नहीं, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका निकल सकता है 5, ठीक है। तो जो जिनका रूट हम नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल है, पर आप सिद्ध कैसे करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में, अगर आया तो, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है बेटा, तो हम इससे सिद्ध करते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको परिमेय, अभी थोड़ी देर के लिए, जस्ट अ मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ उसको परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है अपरिमेय संख्या। मैं इसको सपोज है थोड़ी देर के लिए इसके विपरीत मान ले रहा हूँ परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का क्या रूप होता है, अगर मैं इसे परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या, ये अपरिमेय हो गई, ठीक है। जैसे किसी इंसान को हमें गलत साबित करना है, तो उसके विपरीत हम ये साबित कर दें कि ये आदमी सही नहीं है, इसका मतलब क्या, गलत है। तो ऐसी इसको रूप में हम करेंगे। देखो जैसे मैं मान ले रहा हूँ इस रूट 5 इक्वल टू पी बटे क्यू। बेटा तुम जानते हो पी बटे क्यू, अभी मैंने पहली लास्ट वीडियो में बताया तुम लोगों को कि पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या का रूप है जहां q इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक है बेटा। q इक्वल टू 0 तो फिर तो मान ही 0 आया, तो p इक्वल टू 0। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो क्या होगा, रूट 5q इक्वल टू p। फिर क्या कर दूंगा, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है बेटा। जब दोनों और वर्ग करूंगा तो देखो क्या होगा, दोनों और वर्ग करने पे होगा रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। जो इससे ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5 इसको इधर लिया तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो 5q स्क्वायर पी स्क्वायर। अब मैं अपने अकॉर्डिंग मान लेता हूँ। देखो एक चीज और ध्यान से देखो, अगर मैं 5 को उधर पहुंचाऊं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। अब एक चीज और सीखनी है बेटा, जैसे देखो मैं सिखा के रफ कर देता हूँ। जैसे सपोज दैट तो पी स्क्वायर अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइडेबल है, इसका मतलब ये है बेटा कि पी भी आपका 3 से डिवाइडेबल होगा। जैसे अगर सपोज दैट एस स्क्वायर अगर मैं मान लूँ 6 से डिविडेबल है, इसका मतलब क्या है कि एस भी 6 से पूरा विभाजित होगा। ये बात सत्य है, ये अजम्पशन नहीं है बेटा, ये प्रूफ है। किसी दिन मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। नहीं तो देखो अगर मैं मान लो पी की जगह सपोज कर लेता हूँ बेटा 9, ठीक है। 9 मैं 9 सपोज कर लिया और 9 का होल स्क्वायर करूंगा अपॉन 3, 9 का होल स्क्वायर इंटू 9 और देखो 3 से कितनी बारेगा, 3 3 जा 9, 3 और 9 तिया 27। देखो है मतलब क्या है कि अगर, और देखो अगर मैं 9 सिर्फ 9 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या है, 3 तिया 9, तो ये भी डिवाइडेबल है। मतलब बात समझ में इतनी आ रही है कि कोई संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो खुद संख्या उस संख्या से विभाजित होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ये चीज थी, तो वही चीज हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे ये रफ का काम है, आपका भी मैं रफ कर दूंगा। पहले ये चीज लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, अब आप लोग इधर देख रहे हैं कि पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो इसका मतलब पी भी 5 से विभाजित होगा। तो मैं क्या मान लूंगा बेटा, मैं लिख दूंगा ऐसे, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है बेटा। यहाँ भी ये भी मतलब जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित हुआ। तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे मैं ये लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू
p/5 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब बेटा फिर 5 को उधर पहुंचा दो, तो 5 को मैं इधर पहुंचाऊंगा 5 इक्वल टू p/q²। अब दोनों और रूट ले लो, तो जब दोनों रूट लेंगे तो देखो दोनों और ठीक है बेटा, दोनों और वर्गमूल करने पर ठीक है। जब दोनों और वर्गमूल करेंगे तो √5 इक्वल टू बेटा ये क्या हो जाएगा आपका √p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों और वर्गमूल ले लिया बेटा। वर्गमूल तो देखो 5 तो वर्गमूल में ऐसी रहेगा √5 इक्वल टू ये क्या है, ये आपका देखो तुम्हें पता है p पे होल स्क्वायर नहीं है और q पे होल स्क्वायर है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब देखो p को तो सिर्फ रूट में रखूंगा और यहाँ पर q बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर मैं इसे कोई इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ, ठीक है, और मैंने रूट फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट में माना क्या था कि √5 इक्वल टू p/q, जहाँ एक परिमेय संख्या। अगर चलो ऐसे करते रहते जो भी हम वर्ग करें या वर्गमूल जो भी करें, तो यहाँ पे भी एक परिमेय संख्या आती जो कि आ नहीं रही है क्योंकि रूट पे मतलब p पे रूट चढ़ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बेटा, क्या नहीं है, देखो ध्यान से नहीं है। अगर ये √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या रह गई है, जब मैंने ये सिद्ध कर दिया कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें दो चीजें गौर देने वाली है। एक बात तो आपको देखो ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और जैसा क्वेश्चन आए √3 आए तो भी ऐसे सिद्ध करना है। बस जहां आपको √5 मिल रहा है वहां √3, √7 आए तो ऐसे करना है। कोई सा भी क्वेश्चन आए और ऐसा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन बेटा, बहुत आता है बोर्ड में। ठीक है, देखो इसी के साथ 1.3 आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और आगे की वीडियो देखो, इसके कल मैं आपको 1.4 कराऊंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, लाइक करें। और बेटा देखो वीडियो के शुरुआत में इसमें आवाज आ रही थी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो आप लोग ईयरफोन लगा के इसका प्रयोग करें। ठीक है, चलो मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, लव यू टू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।